दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कुलदीप एग्जाम सीरीज़ में। और दोस्तों आप ये स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ये है आईपीएस पीओ का, जिसका एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में होना है। देखिए ये एग्ज़ाम हमारा जो हुआ था वो हुआ था हमारा 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में फिल हुआ था हमारा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा, पहले प्रीलिम देख लेते हैं। प्रीलिम एग्ज़ाम कब है? हमारा प्रीलिम एग्ज़ाम है अक्टूबर में, और मेन एग्ज़ाम है हमारा नवंबर 2022 में। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है नवंबर 2022। अब देखते हैं इसमें हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। प्रीलिम में देख लेते हैं, फिर मेंस में। ये देखिए दोस्तों, प्रीलिम है ये। प्रीलिम में हमारा कौन सा है? प्रीलिम में आता है हमारा इंग्लिश, जो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और फिर दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। फिर रीजनिंग एबिलिटी आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। तो टोटल इसमें बनते हैं हमारे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, मेन एग्जाम में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 नंबर के। और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और इंग्लिश आएगा, तीसरा आएगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, 135 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हमारा आएगा 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 155 क्वेश्चन है हमारे और 200 नंबर के हैं। ठीक है, जब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में हमें लेटर राइटिंग एंड ऐसे भी लिखना होगा, जिसमें हमें 30 मिनट का टाइम मिलेगा, इंग्लिश में लिखना होगा। और 2 क्वेश्चन होंगे हमारे, एक लेटर आएगा दूसरा आएगा ऐसे। तो इसके टोटल हमारे 25 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे आने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में सेम है, रीजनिंग भी, लेकिन टॉपिक जो है वो चेंज होंगे। इसमें प्री में कुछ कम टॉपिक आएंगे, मेंस में दूसरे टॉपिक होंगे, या उस और उनमें थोड़ा सा डीप पूछेंगे। वो अंतर सिर्फ इतना ही होता है। और ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह है, यहाँ पर डीआई है। यहाँ पर डीआई पूछा है इसने, ये फोर्थ नंबर है हमारा। डीआई पूछा है इन्होंने, डीआई आता है इसमें। 35 नंबर क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम इन तीनों सब्जेक्ट के, इंग्लिश के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और रीजनिंग एबिलिटी के, तीनों का सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं सिलेबस। दोस्तों ये है हमारा सिलेबस प्रीलिम का, आईपीएस पीओ का। रीजनिंग का है, रीजनिंग में पजल आती है हमारी, और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आती है, डायरेक्शन सेंस आता है, डाटा सफिशिएंसी आती है, इनइक्वलिटीज़ आती है, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, स्लॉक्स आते हैं हमारे, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और जो इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें कुछ ही है। देखो, एक तो पजल, जिसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। फिर डायरेक्शन सेंस का आ सकता है हमारा, और इनइक्वलिटीज़ के आ सकते हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट का आएगा ही आएगा। ये पजल के साथ ही मान सकते हो आप, जैसे इसके 3 होंगे तो एक सीटिंग अरेंजमेंट भी शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, और इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से आएगा। इनपुट आउटपुट स्लॉक्स के आएंगे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से टॉपिक हुए हमारे? कोडिंग डिकोडिंग, हमें कोडिंग डिकोडिंग करना पड़ेगा, स्लॉक्स और सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वलिटीज़ और हमारा पजल। अगर हमने ये 5 क्वेश्चन भी कर लिए, ये 5 टॉपिक भी कर लिए, तो हमारा रीजनिंग बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं एप्टीट्यूड वाला हमारा जो पोर्शन है, उसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, उसी पे फोकस ज़्यादा करेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन इम्पोर्टेंट है, नंबर सीरीज ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वलिटी, ये भी हमारा, ये 3 टॉपिक हो गए इम्पोर्टेंट। अब और कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट है दोस्तों? और ये जितने भी हैं
ये एक एक नंबर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन शायद ही आते हैं किसी के। इम्पोर्टेंट है हमारा DI। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ज़्यादातर यहीं से आता है हमारा। ओके दोस्तों, और ये जो है सब एक एक नंबर में आते हैं हमारे। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज एंड एजिस, प्रॉफिट एंड लॉस, और टाइम, डिस्टेंस, वोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो हमें 2 टॉपिक इसमें मेन, 4 टॉपिक इसमें मेन हुए। एक तो हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नहीं, 1 2 3 टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट हुए इसमें दोस्तों। ठीक है, इसमें अगर 2 क्वेश्चन पूछेगा तो इससे आ सकते हैं 2 क्वेश्चन, टाइम, डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम से। इसी में से हमारे 35 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं, इन्हीं 4 टॉपिक से। तो हमें फोकस इन 4 टॉपिक पे करना है। रीजनिंग में कितने हो गए हमारे? 5 टॉपिक। मैथ में हो गए हमारे 4 टॉपिक। और इंग्लिश देखो, इंग्लिश तो देखो पूरी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, किसी में पूछ लेता है, किसी में पैरा जंबल आ जाती है। वोकैबलरी हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है उसमें पूछते हैं, अलग से नहीं पूछेंगे। वोकैबलरी अलग से जो आती है हमारी, एरर आती है, एरर वाला क्वेश्चन आएगा। स्पेलिंग एरर भी आ सकती है हमारी, और मल्टीपल एरर भी आता है हमारा, और रिप्लेसमेंट के लिए भी आता है, और इडियम फ्रेजेस। और ये वोकैबलरी जो होगी वो हमारी कॉम्प्रिहेंशन में पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, या तो हमारा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट, ये होता है क्लोज टेस्ट आएगा, या हमारा कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इन दोनों में से एक ही टॉपिक आएगा। ये क्लोज टेस्ट, देखिए दोस्तों, क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन वाला एक ही टॉपिक में से आ सकता है। और सेंटेंस करेक्टर, कनेक्टर, ये भी आ सकता है। यही है दोस्तों, इसमें हमें ज़्यादातर टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन होगा क्लोज टेस्ट पे, और कॉम्प्रिहेंशन जो 10 नंबर में आते हैं, और हमारी एरर आती हैं, एरर की 10 नंबर की आती है। ठीक है दोस्तों, अगर एरर भी कर लिया हमने, तब भी हम एरर और ये दोनों भी कर लिए, हम 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं हम 30 में से। फोकस तो हमारा रहेगा इसमें, इंग्लिश में हम सारे टॉपिक अटैम्प्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा सिलेबस IPS PO का। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि IPS PO में हमें इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ 20 मिनट का टाइम मिलता है हमें। 20 मिनट इंग्लिश में मिलेंगे, 20 रीजनिंग में, और 20 मैथ में। और ये अलग अलग टाइम मिलता है हमें। हमें ऐसा नहीं है कि हमें टोटल 60 मिनट का टाइम मिल रहा है, हमें अलग अलग 20 टाइम मिलेगा। ओके दोस्तों, तो हमें उसी तरह से तैयारी करनी है। हमें रीजनिंग में भी 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, एप्टीट्यूड में भी 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, और इंग्लिश में तो हो जाते हैं 30 क्वेश्चन। दिक्कत आती है हमारी रीजनिंग में, रीजनिंग और एप्टीट्यूड में। तो हमें करना है अभी, तो हमारे पास अभी आज हो गई 28 सितंबर है। तो मान लो अगर 15 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम हुआ तो हमारे पास 16 दिन है। आज का दिन मिला के 17 दिन है, लेकिन वैसे 16 दिन है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो हमें 16 दिनों में कंप्लीट करना है इसे। हम इसे अलग अलग टॉपिक पढ़ के तो कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक मैंने बताए हैं वही आपको पढ़ने हैं,
उसी में से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन उसी में से आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे हम एरर के लिए जो रूल्स हैं हमारे इंग्लिश के वो पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद में रीजनिंग में हम करेंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड। हम सीधे टेस्ट लगाएंगे इनके। टेस्ट में हम पहले देखेंगे, एक टेस्ट लगा के देखते हैं कि टेस्ट में हमारे कितने नंबर आते हैं, उसी नंबर के हिसाब से कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन से हम कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हम पूरी तरह से तैयारी करेंगे, तभी हमारा पेपर निकल सकता है। स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल एग्ज़ाम फोकस्ड हो, बिल्कुल ऐसा ना हो कि हम सारा पढ़ लें और वो आए नहीं है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार में मैं आपको दिखाऊंगा कि टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, और आप भी शेयर करना कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। उसी हिसाब से आपको जो जो वीक हैं आपके टॉपिक, तो उस टॉपिक को आपको ढंग से पढ़ना है, जो आपके टॉपिक वीक हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर से कर लीजिए, या ऑनलाइन वेबसाइट है उनसे तैयारी कर लीजिए। आपको फ्री में कई जगह मॉक मिल जाएंगे, आपको मॉक लेना पड़ेगा, किसी का भी मॉक ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, उस मॉक में आपको, जैसे मैं टेक्स्ट बुक का लेता हूँ मॉक, तो टेक्स्ट बुक के मॉक में हमारे टेक्स्ट बुक का मॉक है, तो उसमें जो है हमारे जो चैप्टर वाइज है वो भी दिए हुए हैं क्वेश्चन। जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो भी दिए हुए हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हैं, उसके बाद वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा टॉपिक अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, और उसमें सेक्शन वाइज भी दिया हुआ है कि पूरा रीजनिंग का जब आपके सारे टॉपिक हो जाए, फिर आप लगाइए सेक्शन वाइज टेस्ट। चैप्टर के बाद लगाइए सेक्शन वाइज टेस्ट। सेक्शन अगर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों, सेक्शन के बाद में आपको फिर फुल पे जाना है। पहले रीजनिंग का सेक्शन लगा लिए, चैप्टर लगा लिए, फिर सेक्शन लगा लिए, फिर उसके बाद में एप्टीट्यूड का लगा लिए चैप्टर, फिर सेक्शन, फिर इंग्लिश का चैप्टर वाइज, फिर सेक्शन। उसके बाद हम गए फुल टेस्ट पे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारे कितनी प्रैक्टिस हुई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी एग्ज़ाम लगाना है अपना। किसी भी उसका आप किसी भी ले लीजिए, टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, ओलिव बोर्ड का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, अड्डा का ले लीजिए, किसी का भी आपको ले लेना है कि एग्ज़ाम आप किससे, मतलब आपको मॉक लगाना है बस। इसमें मॉक से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि आपकी क्या वीक पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।